नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। नवरात्रि का आज 8वां दिन है, यानी महागौरी का दिन। और किस विधि विधान से आज के दिन पूजा करनी चाहिए, साथ ही कई लोग आज के दिन कन्या पूजन भी करते हैं, तो उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच हम नारी शक्ति की भी बात करेंगे, यानी नारी शक्ति के साथ करेंगे शक्ति की आराधना। और इसी को लेकर हमारे साथ जुड़ गई है वान्या जी, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर और लाइफ कोच भी इन्हें कहते हैं। दिल्ली की बहुत फेमस लाइफ कोच है ये। तो वान्या जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आखिर महागौरी का आज जो दिन है, आज के दिन महागौरी की उपासना क्यों की जाती है? जय मां पीताम्बरा, जय मां गौरी। नवरात्रों का अष्टमी पूजन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हमारे पौराणिक कथाएं इसके साथ, बहुत सारी पौराणिक कथाएं जो हैं वो भी साथ में जुड़ी हुई हैं। ये पूजन हम क्यों करते हैं? इससे हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि आती है, धन संपत्ति का आगमन होता है, हमारे दुश्मनों का नाश होता है, हमारे पापों की मुक्ति होती है और जो भी निस्संतान कपल्स होते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ गौरी बहुत ही करुणामय, बहुत ही मृदुल रूप में है। जो भी आप इनसे मांगते हैं, ऐसा अष्टमी पूजन का विधान है कि जो भी आप इनसे मांगते हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण होती हैं अगर आप अष्टमी पूजन करते हैं। पर ये जो पूजन है, इसका एक विधान है, एक विधि है। आप अगर उस विधि से करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। आप अगर उस विधि को फॉलो करते हैं, जो भी उसके स्टेप्स हैं, जो भी उसके रिचुअल्स हैं, जैसे अगर हम बात करें तो इस विधि के अंदर श्वेत, जो सफ़ेद रंग है, उसका बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है, क्योंकि जो माँ गौरा का रंग है वो सफ़ेद रंग है, जो उनका वर्ण है वो सफ़ेद है। ऐसा पौराणिक कथाओं में कहते हैं कि शिव जी को पति रूप प्राप्ति के लिए माँ जो गौरा हैं, उन्होंने बहुत हज़ारों साल जो है बहुत ज़्यादा साधनाएं की। उन साधनाओं के दौरान करते करते उनका जो रंग था वो काला पड़ गया। उसको देखकर भगवान शिव जी ने उनको गंगा जल से धोया, जिसके कारण उनका जो ये रंग है वो फिर से सफ़ेद हो गया और तब से वो माँ गौरा के नाम से जानी जाती है। एक और पौराणिक कथा भी इससे जो है महत्व रखती है कि एक सिंह जो था वो माँ गौरा को ढूंढते ढूंढते आया और उसे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। तो माँ गौरा को ढूंढते ढूंढते जब वो आया तो उसने देखा कि माँ गौरा जो है वो तपस्या कर रही है। तो उसने उनके तपस्या खत्म होने का जो है इंतज़ार किया। जब माँ गौरा की तपस्या खत्म हुई तो माँ गौरा ने देखा कि उस सिंह की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो उस पर माँ गौरा को बहुत ज़्यादा दया आ गई और तब से उस सिंह को माँ गौरा ने अपना वाहन बना लिया। तो अभी माँ गौरा के दो वाहन हैं, एक बैल जिसे हम वृषभ भी बोलते हैं और एक सिंह। ये दोनों ही माँ गौरा के वाहन हैं। वान्या जी, ये जो पौराणिक कथा आपने बताई कि शिव जी को पाने के लिए महागौरी ने ठान ही लिया था, और ठान ही लिया था तो शिव जी को पाकर ही महागौरी ने दम लिया। तो इसी तरीके से नारी शक्ति का हम जिक्र करेंगे कि नारी शक्ति को लेकर आप क्या समझती हैं। इस पौराणिक कथा के साथ अगर आप नारी शक्ति को जोड़ें तो आपका क्या कहेंगे आप इसके बारे में? नारी शक्ति को लेके मैं कुछ बोलना चाहूँगी कि आजकल हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि एक नारी ही दूसरी नारी की दुश्मन बन बैठती है। तो वो एक नारी को नहीं करना चाहिए। जितने भी हम उपवास रखते हैं, जितने भी हम व्रत रखते हैं, हमें इनसे बहुत कुछ अपने जीवन में सीखना चाहिए, अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। हमें एक फीमेल को, दूसरी फीमेल को अपलिफ्ट करना चाहिए, उसे भी अपने साथ ऊपर उठाना चाहिए। और जब हम दूसरी नारी की तरक्की के बारे में सोचते हैं, दूसरे लोगों की तरक्की के बारे में सोचते हैं, हमारा आचार अच्छा होता है, हमारा व्यवहार अच्छा होता है, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, हम किसी से भी कोई कॉम्पिटिशन में नहीं होते हैं, तो ईश्वर जो है वो हमें ऊपर उठाता है, ईश्वर हमें आगे बढ़ाता है, यूनिवर्स हमें आगे बढ़ाता है। तो जब एक नारी माँ दुर्गा का जो रूप ले लेती है, मैं ये कहती हूँ कि गलत को मत सहो, गलत को मत बर्दाश्त करो। नारी शक्ति पर आप बोलना सीखो। अगर आपके साथ जीवन में कुछ गलत हो रहा है, कहते हैं गीता में लिखा है अन्याय सहना भी पाप है, सत्यार्थ प्रकाश में भी ऐसा ही लिखा है कि अन्याय को सहना भी पाप है। तो आप गलत को मत सहो, अपने अंदर की माँ दुर्गा को आप जागरूक करो और गलत अगर कुछ हो रहा है तो वहाँ पर अपनी आवाज़ उठाओ। वहाँ पर आपकी आवाज़ जब तक आप नहीं उठाओगे, आप उन जुल्मों का शिकार होते रहोगे। तो ये इसलिए आप अपने माँ दुर्गा की शक्ति को
यूज़ करो, मिसयूज़ मत करो। आजकल लाइक हम ये भी देखते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट में हम एक चीज़ देख रहे हैं कि फीमेल्स शुड नॉट मिसयूज़ देयर पावर, वो अपने राइट्स को मिसयूज़ ना करें और यूज़ करें इन राइट डायरेक्शन। दिस इज़ माई मैसेज टू ऑल द फीमेल्स। ये मैं सभी फीमेल्स को बोलना चाहूँगी कि उनके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अपने राइट्स को यूज़ करें। अगर वो अनअवेयर हैं तो वो हेल्प लें, वो किसी वुमेन सेल से हेल्प ले सकती हैं, किसी NGO से हेल्प ले सकती हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने नारी शक्ति को लेकर। वान्या जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस दिन, महागौरी के दिन, कन्या पूजन भी की जाती है और 9वें दिन भी कन्या पूजी जाती है कई घरों में। तो जो 8वें दिन जो कन्या पूजन होता है घरों में, तो महागौरी के इस दिन कन्या पूजन का आखिर क्या महत्व होता है? नौमी पूजन भी काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन अगर आप अष्टमी पे करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। कल का कन्या पूजन जो है सुबह 8:07 का जो है मुहूर्त है। आप 9 कुंवारी कन्याएं बिठा सकते हैं, साथ में एक बालक जिसे हम लौकड़ा भी कहते हैं उसे भी बिठा सकते हैं। उनका आप पूजन करते समय उनके पैर पानी से धो के और फिर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माँ महागौरी को आप भोग लगा सकते हैं। भोग लगाते वक्त आप पूड़ी, हलवा, छोले बना सकते हैं, नारियल का भोग लगा सकते हैं और साथ में खीर भी बना सकते हैं। पूजा की विधि में आप सफ़ेद फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। गुलाबी रंग के वस्त्र आप पहनकर बैठ सकते हैं। सफ़ेद फूल, सफ़ेद मिठाई जैसे कि खीर आप माँ को चढ़ा सकते हैं, नारियल का भोग लगा सकते हैं। हवन सामग्री में कपूर, धूप, देसी घी जो है उनकी आहुतियाँ दे सकते हैं। जायफल में सिंदूर भर के भी आप हवन सामग्री में डाल सकते हैं। इसकी भी बहुत महत्वता है। जब भी आप कन्या पूजन करते हैं, कन्या पूजन करने के बाद आप माँ से माँ का मंत्र जाप कर सकते हैं और माँ से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आप माँ से गुजारिश कर सकते हैं कि जो भी आपके रुके हुए काम हैं, जो भी आपके रुके हुए कार्य हैं, असंभव कार्य हैं, वो जीवन में आपके सफल हो जाए। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या उस दिन 9 कन्या ही पूजी जाती है? क्यों हम उससे ज्यादा कन्या नहीं पूजते या उससे कम? मतलब क्या 9 कन्या फिक्स होती हैं कि आज इस दिन हम 9 कन्या ही पूजेंगे? आइडली हमें 9 जमानी चाहिए, लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसी सोसाइटीज़ में रहते हैं जहाँ पर कन्याएं कई बार नहीं मिलती हैं, तो वहाँ पर वो 3 और 6 भी ले सकते हैं। पर वैसे उन्हें 9 कुंवारी कन्याएं ज़रूर पूजनी चाहिए। और जो एक लांगुर को पूजा जाता है इस दिन, जब पूजन विधि कन्या की पूरी होती है तो एक लांगुर भी उसमें बैठाया जाता है, तो उसका क्या महत्व होता है आखिर? ऐसा एक पौराणिक कथा में कहा गया है कि एक लौकड़ा साथ में होना चाहिए। सो 9 कुंवारी कन्याएं और एक बालक को हम साथ में रखते हैं और इस तरह से यही हमारे पूजन की विधि है। और इसी संख्या में अगर हम करते हैं तो देवी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है। वान्या जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे और दर्शक भी हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर आज के दिन महागौरी की पूजा का सही समय क्या है। आपने कन्या विधि, कन्या पूजन बताया कि इसका सही समय क्या है, तो आखिर महागौरी की जब पूजा करें दर्शक तो किस समय पे करें? और जो आरती की थाली है महागौरी की, उसमें क्या कुछ रखा जाए कि माता आज प्रसन्न हो? महागौरी को 5 तरह के मिष्ठान जो हैं आप रख सकते हैं। कोशिश करें जो भी आपकी मिठाइयाँ हैं वो सफ़ेद रंग की हों। आपकी पूजा की थाली में सफ़ेद फूल होने ज़रूरी हैं। मोगरा के फूल हो सकते हैं, बेले के फूल हो सकते हैं। सफ़ेद रंग के आप फूलों का प्रयोग करें, सफ़ेद रंग की आप मिठाइयों का प्रयोग करें। और जब ये फूल और मिठाई आप साथ में रखते हैं तो जो चौकी है, जब आप पूजा करने बैठते हैं तो उस पर भी आप सफ़ेद रंग का रुमाल बिछाएं। उस पर आप माता महागौरी को स्थापित करें, क्योंकि उनका जो वर्ण है वो जो है सफ़ेद रंग का है, इसलिए सफ़ेद रंग की जो है बहुत ज़्यादा महत्वता है। माता को मोगरा के जो फूल हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो उस के अनुसार ही आप पूजा विधि करें। उसके बाद आप हवन कर सकते हैं। हवन सामग्री की, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, धूप, दीप, कपूर जो है वो आप रख सकते हैं। पूजा की सामग्री में जायफल और में सिंदूर भर के उसकी भी आप आहुतियाँ ले सकते हैं। उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। और जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो माता रानी को चुनरी चढ़ा सकती हैं। जब वो चुनरी चढ़ाती हैं तो उनकी माता रानी उनके सुहाग की लंबी उम्र के लिए आपको ब्लेस करती हैं, आपको दुआएं देती हैं। तो आप माता रानी को चुनरी चढ़ाइए, मिष्ठान चढ़ाइए, 5 तरह के फल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, और जितना हो सकता है फल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए। चौकी पर सफ़ेद रंग का रुमाल बिछा
बिछाइए और माँ गौरी की आप आराधना कीजिए, माँ गौरी का बीज मंत्र कीजिए, 108 बार जाप कीजिए। जब भी आप उस मंत्र का जाप करेंगे उसके बाद आप माता रानी से अपनी मनोकामनाएं जो है आप माता रानी से मांग सकते हैं। अच्छा, जो अखंड जोत जलाई जाती है घरों में 9 दिन, अब ये जो अखंड जोत है 9 दिन खत्म होने वाले हैं, तो क्या जिस दिन कन्या पूजी जाती है तो इस अखंड जोत को खंडित कर दिया जाए, और अगर इसे खंडित किया जाता है तो क्या इसकी भी कोई विधि है? अखंड जोत की आप उसको प्रॉपर जो है, जो मैंने आपको पूजा पाठ के जो भी स्टेप्स बताए हैं आप उन्हीं से ही कीजिए। उसकी ऐसे कोई अलग विधि नहीं है खंडित करने की। तो आप विधि के अनुसार ही जैसे आपने जलाई है उसी तरह ही मंत्रों के द्वारा आप उसका समापन भी कीजिए जब आपके 9 दिन पूरे हो जाए। चलिए, अखंड जोत की तो कोई विधि नहीं है, उसे उसी तरीके से खंडित किया जाता है नॉर्मल विधि के साथ। तो जो कलश स्थापना करते हैं लोग घर में, उसका किस तरीके से निवारण किया जाता है इससे? वो जो नारियल और कलश हम स्थापित करते हैं उस नारियल को आप 9 दिन के बाद छीलकर उसका प्रसाद जो है आप बांट सकते हैं अपने आसपास के अपने परिवार में। तो वो कर सकते हैं। कलश में अगर आपने कुछ जल भरा है या कुछ भी भरा है उसको आप प्रवाह कर सकते हैं। वान्या जी, आखिरी सवाल अब हमारा आपसे यही रहेगा कि आखिर आज के दिन किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, महागौरी के वो खास मंत्र, और उन मंत्रों के उच्चारण करने के वक्त विधि क्या होनी चाहिए? ऐसी कोई विधि है मंत्रों का उच्चारण करते वक्त, वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए ताकि महागौरी उनसे प्रसन्न हो। 108 बार आप जाप करेंगे, कोई ऐसे अलग से विधि नहीं है। आप नहा धो के ही इस मंत्र का जाप करें। कोशिश करें आप गुलाबी वस्त्र धारण करें, क्योंकि अष्टमी के दिन गुलाबी वस्त्रों का जो है बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौराय नमः, ये मंत्र है। इसका 108 बार आप जब जाप पूरा कर लेंगे तो आप ईश्वर से अपनी मनोकामनाएं मांग सकते हैं। माता रानी आप पर ज़रूर कृपा बरसाएंगी, आपकी मनोकामनाएं ज़रूर ही पूर्ण करेंगी। इस मंत्र का विधि सिर्फ यही है कि आप आसन बिछा के कोशिश कीजिए, आप मंदिर में करें, बेड पर बैठ के ना करें, और स्नान करके करें, साफ सुथरे वस्त्र धारण करके ही करें। भोजन जो सुबह का नाश्ता है आप उससे पहले ही करें, और 108 बार जो है आप इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, आपके पापों का नाश होगा, आपके शत्रुओं का विनाश होगा। निस्संतानों की माता रानी ज़रूर सुनती है, तो निस्संतान जो भी कपल्स हैं वो भी इस मंत्र को जो है कर सकते हैं। जो भी कीजिए आप विधि पूर्वक कीजिए, माता रानी आप पर ज़रूर कृपा बरसाएंगी। जय मां गौरा। बहुत बहुत शुक्रिया वान्या जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को आज के लिए इतना ज्ञान देने के लिए और विधि विधान समझाने के लिए। कन्या पूजन आप इसी विधि विधान के साथ करें ताकि माता आपसे प्रसन्न हो। कल आपसे फिर मुलाकात होगी आखिरी बार इस सीरीज में, और बात होगी माता सिद्धिदात्री के बारे में, और आपसे बताएंगे कि विधि विधान क्या है कल का पूजन का। तो चलिए, तब तक के लिए आप न्यूज़ इंडिया देखते रहिए। नमस्कार।